आइए खुदा के खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे। इस्तिस्ना की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 11 आयत से हम स्टार्ट करके 17 आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। इस्तिस्ना की किताब 11वां बाब उसकी 11 नंबर आयत से लेकर 17 आयत तक पढ़ेंगे। कोई भी बंदा बुलंद आवाज से इसको पढ़ सकता है। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, लेकिन जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए तुम पार जाने को हो, वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है और बारिश के पानी से सैराब हुआ करता है। उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। और अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ दिल लगाकर सुनो और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मी बरसाऊंगा, ताकि तुम अपना गल्ला और मैं और तेल जमा कर सके। और मैं तेरे चुपाओं के लिए मैदान में घास पैदा करूंगा और तू खाएगा और शेर होगा। सो तुम खबरदार रहना, ता ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल धोखा खाएं और तुम बहक कर और मबूदों की इबादत और परस्तिश करने लगो और खुदावंद का गजब तुम पर भड़के और वो आसमान को बंद कर दे ताकि मींह ना बरसे और जमीन में कुछ पैदावार ना हो और तुम इस अच्छे मुल्क से जो खुदावंद तुमको देता है जल्द फना हो जाओ। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे। आइए तशरीफ रखिए। हालेलुया हालेलुया। खुदाम की शुक्रगुजारी हो आज एक बार फिर से खुदाम की हुजूरी में आने के लिए, इस अच्छे वक्त के लिए जो खुदाम ने हमें दिया कि हम अपने खुदा के हुजूर जमा हो सकें। इस बात के लिए खुदा के दिल से शुक्रगुजार हैं और आप सबों के लिए भी कि आप सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज थोड़ा रूटीन से हटकर है, पैगाम जो होना था वो नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि आज 30 तारीख है, 30 तारीख की शाम है, कल का दिन बाकी है और उसके बाद फिर नया साल आने वाला है। हमारे कुछ साथी हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी त्यौहार या दिन हो तो आप हमें पैगाम पहले हमें दें ताकि हम उसमें से कुछ ना कुछ सीख कर अपने अपने इलाका में लोगों को सुना पाएँ। तो जो स्टूडेंट है ख़ास तौर पर वो उनके लिए आज का ये पैगाम है, ताकि वो यहाँ पर तो हम सुनाएंगे ही सुनाएंगे, बाकी भी पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पर भी लोग मौजूद हैं वो इन बातों को सुने, समझें, सीखें और अपने अपने इलाका में इन बातों को सुना सकें, ताकि जो पैगाम यहाँ हमें मिला है वो पैगाम हमारे बाकी साथी भी उसको सुने, सीखें और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकें। आमीन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं या बात करना चाहते हैं वो नया साल है। आज जिस पर हम बात करेंगे वो नया साल है, या फिर दूसरा इसका अगर आप टाइटल रखना चाहें तो वो ये रख सकते हैं, नए साल में नया क्या है। नए साल में नया क्या है, आज का हमारा ये टॉपिक होगा, नए साल में नया क्या है। आमीन। सो आज का पैगाम रूटीन के मुताबिक लंबा भी हो सकता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि लंबा बेशक हो जाए लेकिन बातें मज़े की आएंगी। आज नए साल के तलक से हम बात करेंगे, रोमन कैलेंडर के तलक से बात करेंगे, कुछ फ़नी भी हो सकती हैं किसी जगह पे जाके, और फिर तकरीबन जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जितने वीडियो में सुनेंगे, ऑडियो में सुनेंगे, वो भी किसी जगह पर अपने आप में एक दफ़ा पैगाम को छोड़ के अपनी डेट ऑफ बर्थ पर भी जाएंगे, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ पर भी जाएंगे, मैं किस दिन पैदा हुआ ऐसा।
तो आपने सब ने डेटें नहीं बतानी है, मैं जब पूछूंगा तो फिर आपने बताना है आपका महीना कौन सा है, आप किस महीने में पैदा हुए हैं। तो जिस जिस महीने में आप पैदा हुए हैं वो जो बातें मैं यहाँ से बताऊंगा आपके लिए कुछ दिलचस्प हो सकती हैं। 100% दुरुस्त नहीं कहूँगा, लेकिन दिलचस्प हो सकती हैं। दिलचस्पी से वो खाली नहीं होंगी और किसी ना किसी जगह पर सदाकत भी उनमें ज़रूर पाई जाएगी, आपके पैदा होने के महीने के ताल्लुक से। ये भी एक मतलब हकीकत है, मतलब दुनिया में चल रहा है कि हर नाम का एक मतलब होता है। हर महीने में पैदा होने वाला बच्चा, उसका एक स्टार होता है, उसका एक पत्थर होता है, उसका एक रंग होता है, उसका एक सितारा होता है जिसमें वो, अगर सितारा गर्दिश में होता है तो तब हालात थोड़े सख्त होते हैं, और जब सितारा नरम होता है मतलब खड़ा होता है फिर हालात अच्छे होते हैं। ये एक मतलब एक निज़ाम है जो इल्म फल्कियात वाले लोग जानते हैं या फिर इल्मुल नजूम वाले लोग इनको जानते हैं। मुझे नहीं आता इल्मुल नजूम, मैं इतना नहीं जानता हूँ, ना मुझे आता ही है। हाँ, कुछ बातें जो मुझे आती हैं वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो नया साल है। और नए साल में नया क्या है, इसके ताल्लुक से हम बात करेंगे। नए साल में नया क्या है, और फिर इसके साथ साथ जो कैलेंडर हम यूज कर रहे हैं जिसका ये नया साल आ रहा है, जिसका ये नया साल है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हम तो बाइबल बिलीवर लोग हैं, हमें तो बाइबल के कैलेंडर को फॉलो करना है और हम उसी को करते हैं। क्योंकि ये एक निज़ाम है, निज़ाम के तहत ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसका नया साल है। रूहानी तौर पर तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, इस कैलेंडर का हमारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, एक निज़ाम का ये कैलेंडर है, निज़ामी कैलेंडर इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमारा निज़ाम जो है वो इसके साथ चलता है। हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है वो इसके साथ चलती है, जो कुछ भी चलता है, सैलरी हमारी इसके साथ मिलती है, या जिस जगह पे भी हम जाते हैं हमारा कनेक्शन इसके साथ है, स्कूल के सर्टिफिकेट इसके साथ है, स्कूल का दाखला इसके साथ है। कुछ भी करने आपको ये ग्रेगोरियन कैलेंडर ही यूज करना पड़ता है। डेट ऑफ बर्थ करनी है, डेट ऑफ डेथ करनी है, डेट मतलब बपतिस्मे की डेट निकालनी है, कुछ भी करना है आपको इसी कैलेंडर को यूज करना है। तो इस लिहाज से हमें इसको जानना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कैलेंडर को सिरे से नहीं जानते हैं, क्योंकि चर्चिज के अंदर इन कैलेंडरों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि इनकी स्टडी दी जाए। हालांकि ये नहायत ज़रूरी स्टडी है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर ही तो है जिसने बेड़ा गर्क किया हुआ है खुदा के कैलेंडर का और खुदा के निज़ाम का। मैं क्या कह रहा हूँ, ग्रेगोरियन कैलेंडर ही है बेड़ा गर्क किया हुआ है। बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे मुंह से बालीम के नाम जो है वो दूर कर दूंगा, बालीम के नाम दूर कर दूंगा। इब्लीस ने ऐसा चक्रव्यूह चलाया हुआ है, हम चाह कर भी इनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। इब्लीस ने इस कदर हमारी नसें बंद कर रखी हैं, इस कदर बुत परस्ती का जोर है, हम चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। मैं कैलेंडर की बात कर रहा हूं। कैलेंडर के अंदर उसने इस कदर अपना सेटअप लगा दिया है कि हम चाह कर भी वो बातें, वो नाम अपनी जुबान पर लेते रहते हैं। आज मैं आपको जितने साल के महीने हैं, 12 महीने हैं, इनके बारे में बताऊंगा कि ये किस किस जगह से आए हैं और किस महीने का क्या मतलब है, या ये कहां से कैलेंडर के अंदर डाला गया है। और फिर आज इसी के अंदर जो हफ्तों के नाम है, हफ्ते के जो नाम है, इनका क्या क्या मतलब है, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। किस दिन का क्या मतलब है, किस महीने का क्या मतलब है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और फिर चूंकि नया साल स्टार्ट होता है
नया साल स्टार्ट होते ही जश्न होते हैं। नया साल स्टार्ट होते ही जश्न होते हैं। आगे आप देखेंगे कल का दिन है। कल रात को 12 बजे, कल रात 12 बजे क्या क्या चलने वाला है? शुरलियां पटाखे चलने वाले। शुरलियां पटाखे, कई शुरलियां चलने वाली हैं। कई शुरलियां चलने वाली हैं इस नए साल का झांसा देकर। होगा क्या? नया साल। और नए साल पर करेंगे क्या? वही पुराने काम, वही शुरलियां पटाखे फिर से चलेंगे जो हर साल चलते आए हैं। नए साल में आपने पूरे पैगाम में ये सोचना है, मेरे पास नया क्या आया है। नया साल तो आ रहा है, मेरे पास नया क्या आया है। 2022 गुजर गया, एक दिन रह गया। मेरे पास एक पादरी साहब का वो आ भी गया है, उसकी फोटो लगी हुई, नया साल मुबारकबाद आ भी गया है। नए साल की मुबारकबादें स्टार्ट हो गई। जिंदगी की दीवार से एक ईंट और गिर गई। लोग कहते हैं नया साल मुबारक हो। एक साल हमने और जाया कर दिया। एक साल जिंदगी से और निकल गया, हम कह रहे मुबारक हो। आने वाले की मुबारक दे रहे हैं या गुजरे का अफसोस कर रहे हैं? आने वाले साल की मुबारकबाद देनी है या कोई थोड़ा वक्त निकाल कर पिछले 365 दिनों को देखना है कि उनमें हमने क्या किया? सोचने का वक्त है। सोचना चाहिए कि पिछले 365 दिनों में जो जिंदगी का एक साल मेरे पास था, उसमें मैंने क्या किया। फिर उसको कंपेयर करें 2021 के साथ। 2021 में मैं कैसा था, कैसी थी, और फिर 2022 में मैं कैसा बन गया और कैसी बन गई, और फिर 2023 में मैं कैसा बनूंगा या बनूंगी। मेरे विचार कैसे हैं, मेरे ख्यालात कैसे हैं, या वही आम लोगों की तरह वही जैसे पिछला साल गुजर गया, अगला साल भी एक आयत याद आ गई, लिखा है बैल अपने साहिब को पहचानता है। ये आज एक नई तफसीर ऑनलाइन मिली थी। बैल अपने साहिब को और गधा अपने मालिक की, किसको? दोनों जानवर हैं, एक हलाल है एक हराम है। हलाल जो होते हैं वो मालिक को पहचानते हैं, और गधे जो होते हैं वो सिर्फ खाने को पहचानते हैं। जो गधे होते हैं उनको सिर्फ खाने से गर्ज होती है, माल कहां से मिलेगा। लेकिन जो बैल होते हैं, जो हलाल ज़ादे होते हैं, वो मालिक को पहचानते हैं, मेरा मालिक कौन है। तो बतेरे गधे इस पुराने साल में भी सिर्फ खुरली तक ही रहे, मालिक तक नहीं पहुंचे। बतेरे गधे सिर्फ खुरली तक यानी कि खाने पीने तक रहे, मालिक तक क्या नए साल में मालिक तक पहुंचने का इरादा है? क्या खुरली से निकलकर मालिक तक जाने का इस नए साल में कुछ हो सकता है? क्योंकि गुजरे साल में खुरली तक रहे, इस साल में क्या मालिक तक जाने का इरादा है? पैगाम पिछले साल का उठा के देख लीजिए। मैंने जब पिछले साल का पैगाम दिया था 2022 का, मैंने कहा था हालात अच्छे नहीं होंगे इस साल में। 2022 साल में मैंने कहा था हालात अच्छे। इस दफा कहना चाहूंगा कि कुछ हालात बेहतर होंगे। इस साल में हालात
बेहतरी की तरफ जाएंगे। क्योंकि जो अदद है 2 2 3, इसको आप काउंट करेंगे तो ये 7 बनता है। तो पिछले 6 का अदद इंसान का अदद था और इंसानों ने अपनी खूब मनमानी की है। लेकिन ये जो अदद आ रहा है ये 7 का अदद है। इसमें कामिल होने वाले लोग कामिल हो जाएंगे। इसमें इस साल में कामिल होने वाले लोग, लेकिन नुस्खा एंड पे बताऊंगा। अगर कामिल होना है, अगर मुझे भूल गया तो आपने याद कराना है, पादरी साहब वो नुस्खा बताया नहीं है। एंड पे आपको नुस्खा दिया जाएगा जिससे मैं और आप कामिल हो सकते हैं। अगर वो नुस्खा अप्लाई ना किया गया फिर मुश्किल हो जाएगा। 7 का अदद कामिलियत का अदद है। 7 का अदद, अगर इस साल में आप कामिल होना चाहें तो आपके पास वक्त है। क्योंकि 6 का अदद इंसान का था। पिछले साल हम इंसान ही रहे, हमने बड़ी मनमानी कर ली है। पिछले साल में बड़ी मनमानी की है, अपनी बड़ी मर्जी चलाई है। लेकिन अगर आप कामिल होना चाहते हैं तो फिर नुस्खे पर अमल करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि हम नुस्खे पर जाएं, कुछ और बताना चाहूंगा। नया साल 2023, जो नया साल स्टार्ट हो रहा है 2023, अपने आप को थोड़ी देर के लिए छोड़ के हम दुनिया की तरफ नजर दौड़ाएंगे। दुनिया जैसे ही नया साल स्टार्ट होगा, मोटर बाइक की बात कर लेते हैं। आज की जो डेट है 30 तारीख है, कल तक जो डेट चलेगी रात 12 बजे तक, तो उसका जो मार्का चलेगा मोटरसाइकिल के ऊपर वो 2022 का चलेगा। लेकिन 22 के बाद जैसी रात 12 बज जाएंगे, मार्का चेंज कर दिया जाएगा। अब इस मॉडल को लोग 22 का नहीं बल्कि 23 का बोलेंगे। होगा ऐसा या नहीं? मतलब ये 2022 है, रात 12 बजे के बाद ये 2023 का मार्का स्टार्ट हो जाएगा। लोग कहना स्टार्ट हो जाएंगे ये 2023 मॉडल है। उसमें आपको मोटरसाइकिल की बात करेंगे, आप कार की बात करेंगे, आप बस की बात करेंगे, आप मोबाइल फोन की बात करेंगे, आप किसी भी कारोबार की बात करेंगे या किसी भी इस चीज की बात करेंगे। लोग इस बात को, इस मार्के को चेंज करके अगले साल का मार्का लगा देंगे। ये कह सकते हैं कि हमने मॉडल चेंज कर लिया है। ये वाले लोग कह सकते हैं हमने मॉडल रात 12 बजे मॉडल उन्होंने, पहले 22 था, अब हमने क्या किया, हमारा मॉडल चेंज हो गया। हमारी जिंदगी में भी तो 12 बजेंगे। हमारी जिंदगी में भी क्या कह सकेंगे हमने मॉडल चेंज कर लिया है। 22 से हम 23 में जा चुके हैं। हम पहले जैसे क्या कह सकते हैं? हम ऐसा कह सकते हैं, कहेंगे वही जो मार्का चेंज करेंगे, जो अपनी मोहर को चेंज करेंगे, जो अपने निशान को चेंज करेंगे, जो अपने गेटअप को। अगली बात कहना चाहता हूं, क्या ये रात 12 बजे मॉडल तैयार होंगे? हाँ, पहले से। कितनी देर पहले से? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, महीनों पहले तैयारी हो जाती है। महीनों पहले ही तैयारी कर लेते हैं। फिल्म इंडस्ट्री वाले पहले पूरा साल लगाते हैं। नए साल शुरू होते ही हमने नई फिल्म रिलीज करनी है। गाने वाले गवैये पहले से गीत लिखते हैं, डिजाइन करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं और नए साल स्टार्ट होते ही नया गीत रिलीज करते हैं। गाने वाले नए गाने रिलीज करते हैं, उसके पीछे किसी टाइम उन्होंने मेहनत की हुई है। आप अचानक से गूगल पर सर्च करके नया गीत नहीं निकाल सकते। किसी ने मेहनत करके, उस पर एफर्ट करके वहां पर डाला हुआ है।
आप कोई नया पैगाम सुनना चाहते हैं, वीडियो पैगाम सुनना चाहते हैं, आप इस पैगाम को सुन रहे हैं, क्या ये अचानक से मतलब डाला जाएगा? इसके लिए पीछे मेहनत की गई है, कुछ टाइम लगाया गया है। मैं कहना चाह रहा हूं कि नए साल में हम जाना चाहते हैं, हमारी जिंदगी में 22 से 23 आ रहा है। क्या रात का फिगर चेंज होगा तो 23 आ जाएगा, बस नया साल हो गया? या फिर कोई मार्क का डिजाइन कर चुके हैं, कोई मॉडल आप नया तैयार कर चुके हैं? पहले मैंने 2022 में यह जिंदगी बसर की थी, अब वो वाली चीज खत्म हो जाएगी, अब नई चीज हम लॉन्च करेंगे। आप फोन को देखेंगे, 2022 में फोन कुछ और सिस्टम में आ रहे थे, 23 में कुछ और सिस्टम को अपडेट कर दिया जाता है, सिस्टम को अपडेट कर दिया जाता है। क्या हम अपनी जिंदगियों को अपडेट करेंगे? आप रात को 12 बजे देखेंगे लोग बड़ी बड़ी बमबारी करेंगे, क्या वो अचानक से बने? रात 12 बजे उन्होंने बनाए थे? कब? पहले से उन्होंने महीना 2 महीने पहले से आतिशबाजी करने वालों के लिए उन्होंने ये सब कुछ पहले से बना दिया है। उनको पता है कि रात 12 बजे हमारा बहुत ज्यादा मुल्क के अंदर या दुनिया के अंदर आतिशबाजी होती है, तो पहले से अरेंज करेंगे, पहले से लाकर रखेंगे। जैसे ही 12 बजेंगे आतिशबाजी स्टार्ट हो जाएगी। क्या वो गोलियां उसी वक्त बनी थी? पहले से बनाई गई हैं। बम उसी वक्त नहीं बने, पहले से बनाए गए हैं। एक और चीज, ये सारे का सारा सिस्टम कारोबारी है। ये सारे का सारा सिस्टम, मैंने शुरू में कहा था, ये कैलेंडर निजाम का कैलेंडर है या फिर ये कारोबार का कैलेंडर है। कारोबारी लोग इस कैलेंडर से कारोबार करते हैं। वॉलपेपर बनाने वाले 2023 के वॉलपेपर बना चुके हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं। कैलेंडर बनाने वाले कैलेंडर बना चुके हैं, जो कि मार्केट में आ भी गए हैं। वो तो अपना कारोबार कर चुके हैं, कर नहीं रहे बल्कि कर चुके हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कारोबार करके जो आतिशबाजी बनानी थी वो बना चुकी हैं। वो छोटी छोटी दुकानों में आ चुकी हैं, दुकानों से आगे परचून वाली दुकानों पे आ चुका है, वहां से लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। बड़ी फैक्ट्रियों वालों ने अपना काम कर लिया है। उनका नया साल, जब उनका माल बिका था तब से उनका नया साल हो चुका है। मैं इस बात पर आपको खड़ा करना चाह रहा हूं, क्या हमारी जिंदगी में जो नया साल आ गया है या आ रहा है, इसकी हमने कोई प्लानिंग की है या नहीं की है? या फिर आम मतलब लोगों की तरह अब 22 था 23 आ गया, क्या फर्क पड़ेगा? वही सूरज, वही चांद, वही सितारे, वही दिन के 12 घंटे, रात के 12 घंटे, वही सब कुछ पुराना। इसको लेकर हम क्या नए साल में घुसेंगे? या जो टॉपिक है नए साल में नया क्या है, आपने अपने आप से सवाल करके नए साल के अंदर एंट्री करनी है। नए साल में मेरी जिंदगी में नया क्या है? तो ये पहला हिस्सा था जो मैंने आपके सामने रख दिया। दूसरे हिस्से में हम बढ़ेंगे। ये जो कैलेंडर हमारे पास है, इनके जो 12 महीनों के नाम हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। ये 12 महीने कहां से आए हैं और इनका नाम का मतलब क्या क्या है। सबसे पहले जनवरी है। जनवरी, याद रखिए, ये जो जनवरी है, इसका मैंने पहले भी 1-2 दफा बताया हुआ है कि ये रोम का सबसे बड़ा देवता माना जाता है, जैनिस देवता। जैनिस देवता, ये जैनिस देवता के नाम से जनवरी का महीना रखा गया है। पहला महीना जैनिस है। नंबर 2 पर जिसको हम फरवरी कहते हैं, यह लतीनी जुबान का लफ्ज है। फेबरीम के नाम से यह जाना जाता है। फेबरीम, फेबरीम के जो इंग्लिश लफ्ज हैं FEBRUM, फेबरीम। इसके नाम का जो मतलब है वो है पाकीज़गी का जरिया। फेबरीम का मतलब पाकीज़गी का जरिया है। नंबर 3 पर मार्स देवता, जिसके नाम से मार्च का महीना स्टार्ट हुआ है। मार्स, MARS,
मार्स। मार्स को उर्दू जुबान में मरीख कहा जाता है, मरीख। और इस देवता के बारे में कहा यह जाता है कि यह नहायत ही खतरनाक देवता है, मरीख या मार्स। और नंबर 4 पर अप्रैल का महीना जो है, अप्रैल का अप्रैलस के नाम से ये लतीनी जुबान का लफ्ज है, APRILIS, APRILES, जिसके नाम का मतलब होता है खोलने वाला या आगाज करने वाला, खोलने वाला या आगाज करने वाला। इसी महीने के अंदर नए दरख्त निकलते हैं, नए पौधे, यानी कि इसको बहार का महीना कहा जाता है। इसमें बहार जो है वो आ जाती है, जो खजा का मौसम यानी कि मौत का टाइम होता है वो खत्म हो जाता है, जिंदगी खुल जाती है। नंबर 5 पर मई है, माइस, लतीनी लफ्ज माइस से यह निकला है और लतीन रोमी देवी माया के नाम से ये इसको निकाला गया, रोमी देवी माया, माइस से ये अक्स किया गया, माइस लफ्ज जो है उससे ये निकाला गया। लेकिन रोम के अंदर जो रोमी माया देवी है उसके नाम पर इस मई के महीने को रखा गया है। नंबर 6 पर रोम का मशहूर शख्स जोनिलस, जोनिलस के नाम से उसकी, जोनिलस जो 9 देवता रोम के अंदर पाए जाते, उनका जो बड़ा सरदार था जो पीटर, ज्यू पीटर भी बोला जाता है, ज्यू पीटर की बेटी का नाम जोनिलिस के नाम से इसको जून का जो महीना है वो रखा गया, जून, जूनिलस। और नंबर 7 पर जुलाई का महीना है और जुलाई का महीना ये बादशाह के नाम से रखा गया है, जूलियस, जूलियस सीरीज उसके नाम पर यह 7वां महीना रखा गया है। नंबर 8 पर अगस्त का जो महीना है यह भी एक बादशाह के नाम पर रखा गया है, शहनशाह अगस्तिस के नाम पर। इसका बाइबल में भी जिक्र आपको मिल सकता है। कैसर, उसमें कैसर लिखा हुआ है, कैसर अगस्तस, ये उसके नाम से यह महीना रखा गया, 8वां महीना। नंबर 9 पर लतीनी जुबान का लफ्ज है सेपट, सेपट से सितंबर जो लफ्ज है वो निकलता है या निकाला गया है। उसके बाद लतीनी जुबान में ऑक्टो, ऑक्टो एक लफ्ज है जिससे अक्टूबर का महीना निकलता है, ऑक्टो, जिसका मतलब अक्टूबर है या जो हमारे पास महीना चल रहा है अक्टूबर। और उसके बाद नवंबर, लतीनी जुबान का लफ्ज है नोवीम, NOVUM, NOVUM, नोवीम। और नंबर 12 पर दिसंबर, डिसम, लतीनी जुबान का लफ्ज है डिसम, डिसम का मतलब डिसम से दिसंबर निकाला गया। आखिरी जो चार हिस्से हैं इसको आपने याद रखना है। सितंबर से ये रोमन गिनती के अंदर या लतीनी जुबान के अंदर इसका मतलब 7 होता है। सितंबर का जो मतलब होता है ये 7 होता है और अक्टूबर जो है उसका मतलब 8 होता है और नवंबर का मतलब 9 होता है और दिसंबर का मतलब 10 होता है। ये आखिरी जो 4 महीने हैं ये लतीनी जुबान के उन चारों गिनती के जो 4 लफ्ज हैं वहां से ये लफ्ज निकाले गए हैं। 7 सितंबर, 8 अक्टूबर, 9 नवंबर और 10 दिसंबर। अगर कोई शख्स इन बातों को एक्सेप्ट कर लेता है जो मैंने आपके सामने रखी हैं, जो महीने मैंने आपके सामने रखे हैं, ये मैंने ग्रुप के अंदर बात डाली थी कि आज हमें वो भी बातें सुना रहे हैं जिनको आज तक ये नहीं इल्म के दिसंबर का मतलब क्या है, जिसको लोगों ने आज 12वां महीना बनाया हुआ है। दिसंबर कभी भी 12वां महीना नहीं है, दिसंबर 10वां महीना है और आज दिसंबर अक्टूबर है, जबकि गिनती के अंदर ये 8वां महीना है। तो अगर कोई हमारी बात समझ ले
और इस बात को एक्सेप्ट कर ले तो दिसंबर को 10 की जगह पे ले जाए। तो आज हम यही तो मान रहे हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश इसी महीने में हुई है। आज के दौर में हम अक्टूबर में क्रिसमस मना रहे हैं या ईद क़याम मनाते हैं अक्टूबर के महीने में, क्योंकि वो मौजूदा कैलेंडर के मुताबिक वो 10वां महीना है। अगर इस कैलेंडर की तरतीब को सीधा कर दिया जाए और दिसंबर को 10 की जगह पर रख दिया जाए और जनवरी और फरवरी को उसके नीचे लेकर आया जाए, जनवरी को और फरवरी को 11वां और 12वां महीना बना दिया जाए, तो जितना फड्डा आज पड़ा हुआ है ये सारे का सारा खत्म हो जाएगा। सिर्फ इस कैलेंडर ने, मैंने कहा, इसने बर्बादी की हुई है। बाइबल के कैलेंडर से मुख्तलिफ करके 2 महीनों को बनाकर ये सारी की सारी गेम उल्टी की हुई है। तो अभी तक आपको समझ में आया? मैंने 12 महीने आपके सामने रखे, 2 बातें मैंने आपके सामने रखी। पहले नंबर पर मैंने आपको बताया है कि किस किस महीने का क्या क्या मतलब है, कौन कौन सा नाम है उसका, कहां कहां से इसको लिया गया। अब हफ्तों की बात करते हैं, हफ्ते की बात करते हैं। हफ्ते के अंदर जो 7 दिन पाए जाते हैं। एतवार, पहला लफ्ज एतवार है, पहला दिन। एतवार संस्कृत जुबान का लफ्ज है, संस्कृत जुबान का, जिसका मतलब है सूरज देवता का दिन। एतवार का मतलब क्या है? सूरज देवता का दिन। नंबर 2 पर सोमवार है, यह भी संस्कृत जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब होता है दाखिल होना। सोमवार का मतलब क्या है? दाखिल होना, चांद का मुख्तलिफ हालतों में दाखिल होना, क्योंकि चांद हर रोज अपनी हालत तब्दील करता है। यह सोमवार चांद का दिन है, इसको चांद के साथ रिलेट किया जाता है। इतवार जो है वो सूरज देवता का दिन है और सोमवार जो है ये चांद का दिन है। मंगल, ये भी संस्कृत जुबान का लफ्ज है और मंगल जो है ये मरीख, जो मैंने पहले बताया था, मार्स जो बताया था, ये मरीख देवता का दिन है, मरीख। और इसको जंगो जदल का और खून रेजी का देवता भी कहा जाता है। जंगो जदल का और खून रेजी का, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये खतरनाक देवता माना जाता है, क्योंकि ये जंग करता है, जंगो जदल करता है, लड़ाइयां करता है, खून रेजी करता है। आपको याद होगा कि मंगल वाले दिन लोग गोश्त काटने से परहेज करते हैं, दुकानें बंद होती हैं। मंगल और बुध को खास वजह, कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये जानवर नहीं काटते हैं। कुछ ना कुछ तो चला, आज तक किसी ने शायद सोचा हो कि क्या इसमें चलता है, मंगल को क्यों जानवर नहीं काटते हैं? क्योंकि ये थोड़ा वजनी दिन होते हैं। मैंने शुरू में बोला था कि हम इनको माने या ना माने, पर ये अपने अंदर सदाकत रखते हैं। बेटी को ससुराल नहीं जाने देते, क्योंकि ये आज का दिन वजनी है, भारी दिन है। क्योंकि मंगल अपने नाम से ही जंगो जदल का और खून रेजी का देवता माना जाता है। बुध भी संस्कृत जुबान का लफ्ज है और ये अतारड देवता यानी इल्म का देवता, अतादड़ या अतारड, ये 2 लफ्ज मतलब आप जैसा आपको समझ में आ सकता है। इल्म का देवता, ये जो बुध का दिन है, इल्म का देवता, ये उसके नाम से रखा गया है। जुमेरात और जुमा, ये दोनों अरबी जुबान के लफ्ज हैं। इनका कोई भी अलग से मतलब नहीं है। जुमेरात का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जुमे से पहली रात। जुमेरात का मतलब जुमे से पहली रात है और जुमे का मतलब है हफ्ते के आखिरी दिन से पहला दिन। हफ्ते के आखिरी दिन से पहला दिन। नंबर 7 पर आता है हफ्ता। हफ्ता याद रखिए, यह कोई नाम नहीं है। हफ्ता, इसको समझना है आपने। हफ्ता नाम, हफ्ते का नाम जो है वो सैचर है और सैचर जो है ये संस्कृत जुबान का लफ्ज है। इब्रानी जुबान में से शबात बोला जाता है, लेकिन ओवरऑल आप इसको हफ्ता बोलते हैं क्योंकि ये नंबर 7 पर आता है। हफ्ते का मतलब 7 होता है। हफ्ते का जो मतलब है वो 7 है। हफ्ता अपने अंदर 7 का फिगर रखता है और ये गिनती में 7वें नंबर पर चूंकि आया इसलिए इसको हफ्ता बोला गया है। अदरवाइज आप किसी भी टाइम पे खड़े होके कहेंगे ना, आपके पास कोई पैसे लेने आया है,
चाहे वो हफ्ता है, इतवार है, सोमवार, मंगल, जिस दिन भी वो आया, कोई भी बंदा आया है, तो आप क्या कहेंगे? हफ्ते बाद आई। तो आज मंगल वाले दिन आया था, तो अगली दफा हफ्ते वाले दिन नहीं, हफ्ते बाद आना है, मतलब अगले मंगल आई। तो इस हिसाब से आपने अकाउंट करना है। आज बुध है, आप कहेंगे अगले हफ्ते आई या हफ्ते बाद आई, तो वो बुध वाले दिन ही आएगा। तो ये इस कंडीशन में इसको हफ्ता बोला गया, हालांकि इसका नाम सैचर है, और सैचर का जो मतलब है, और ये संस्कृत जुबान का लफ्ज है, ये जोहल स्यारा का दिन है। सैचर जो है ये जोहल स्यारा का दिन है, जो नहायत सुस्त रफ्तार से सूरज के गिर्द गर्दश करता है और इसे मनहूस तस्वर किया जाता है। फिर कहूंगा, ये जोहल स्यारा का दिन है जो कि नहायत सुस्त रफ्तार से सूरज के गिर्द घूमता है और इसे नहायत मनहूस करार दिया जाता है या माना जाता है सैचर को। तो ये हफ्ते के नाम है जो मैंने आपके सामने रखे हैं। पहले मैंने महीनों के नाम आपके सामने रखे, अब हमने हफ्ते के जो नाम के मतलब वो आपके सामने रखे हैं। अगली बात करते हैं जो मैंने कहा था आप सबके साथ होगा। ये महीने हमारी जिंदगियों में असर रखते हैं। ये महीने हमारी जिंदगियों में कुछ ना कुछ असर रखते हैं। मैंने कहा ये 100% बेशक सदाकत ना हो, 100% सदाकत ना हो, 90% तो किसी जगह पे भी नहीं गई है। ये जो अभी मैं बातें करने वाला हूं, मैंने कहा था आपने मानना है आप किस महीने में पैदा हुए, और फिर उसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखना है क्या ये बात मेरे ऊपर फिट बैठती है या नहीं। अगर तो बैठेगी तो आपने कहना जी ये सही बात थी, अगर फिट नहीं बैठेगी तो आपने कहना ये सही नहीं थी। सबसे पहले जनवरी में कोई पैदा हुआ है, जनवरी में एक बंदा पैदा है। जनवरी में पैदा होने वाले लोग अपने काम खुद करने के आदी होते हैं। जनवरी में पैदा होने वाले लोग अपने काम करने के खुद अपने काम करने के आदी होते हैं, वो दूसरों को नहीं कहते हैं। अब एंड पे इसका फैसला करेंगे कि ये बातें या बाद में डिस्कस करेंगे ये सही थी या नहीं। फरवरी में पैदा होने वाले लोग, फरवरी में कौन पैदा हुआ है? ऐसे लोग तख्लीकी होते हैं, चीजों को तख्लीक करने की जुस्तजू रखते हैं, कुछ नया करने की जुस्तजू रखते हैं। मार्च में पैदा होने वाले लोग शर्मीले होते हैं और हर बात दिल में छुपाने की कोशिश करते हैं। अप्रैल, अगर आप हर वक्त जल्दी में रहते हैं तो समझ लें आप अप्रैल में पैदा हुए। अगर आप हर वक्त जल्दी में रहते हैं तो समझ लें कि आप अप्रैल में पैदा हुए। मई में पैदा होने वाले लोग, ऐसे लोग ख्वाबी होते हैं, ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। मुझे नहीं पता कौन किस महीने में पैदा हुआ है, लेकिन ऐसे लोग ख्वाबों की दुनिया में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। जून में पैदा होने वाले एहसास लोग होते हैं, नरम मिजाज और धीमे होते हैं। बहुत एहसास होते हैं, नरम मिजाज और धीमे होते हैं, मिजाज धीमा रखते हैं। जुलाई में पैदा होने वाले लोग बहुत हंसी मजाक करने वाले होते हैं। ये लोग ज्यादा दोस्त नहीं रखते, ये लोग ज्यादा दोस्त नहीं बनाते, हंसी मजाक करते हैं लेकिन ज्यादा दोस्त नहीं बनाते। अगस्त में पैदा होने वाले लोग शरारती होते हैं और बहुत सारी कायदाना सलाहियतें अपने अंदर रखते हैं। बहुत सारी कायदाना मतलब
लीड करने की जरूरत रखते हैं, मतलब आगे चलकर लीड करना चाहते हैं। नंबर 9 पर सितंबर में पैदा होने वाले लोग, कोई यहाँ पर है? जी 3 लोग। सलीका पसंद होते हैं और ये सफाई पसंद होते हैं। आमीन आमीन। मैं, मेरी बीवी और मेरा बेटा एक सलीका पसंद होते हैं जी। और सफाई को ज्यादा पसंद करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अक्टूबर में पैदा होने वाले अफराद को नई चीजें सीखने का बहुत शौक होता है। कौन है जी? नई चीजें सीखने का बहुत शौक होता है। नवंबर में पैदा होने वाले अफराद तमाम तर बातें अपने तक महदूद रखते हैं। नवंबर में पैदा होने वाले तमाम तर बातें अपने तक महदूद रखते हैं। दिसंबर में पैदा होने वाले कोई है जी? दिसंबर में पैदा होने वाले अफराद को हुक्म पर अमल करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। दिसंबर का महीना जी, वो जी वो अपना अलविदाई नहीं जी, शुरू की जी वेलकम करना जी। दिसंबर को वेलकम करते हैं बोले जी वेलकम करे जी। अच्छा, मैंने कहा था ये 100% सही नहीं है या 100%, मतलब ये आप कह सकते हैं, लेकिन 90% मैंने कहा था कि 90% जरूर ठीक होगा। कोई सही वाले भी हैं? हाँ जी। ज्यादा सही वाले ही हैं? हाँ जी। इनका कौन सा महीना है? 6वें महीने में क्या चला है जी? बहुत एहसास होते हैं, इन्होंने पता ही नहीं, ख्वाब देखते हैं। तो ये कैलेंडर के हिसाब से था। मैंने 3 चीजें आप तक अभी तक पहुंचा दी, बल्कि 4 चीजें पहुंचा दी। ये आखिरी पॉइंट है जिस पर अभी हम बात करेंगे। 4 चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। पहले मैंने बताया ये कारोबारी सिस्टम है, कारोबार करने वाले लोग इस कैलेंडर के साथ उनका ताल्लुक है। फिर मैंने आपको महीनों के नाम बताए, फिर मैंने आपको दिनों के नाम बताए। चौथे नंबर पर मैंने आपको अपने ऊपर कुछ ना कुछ इनका असर होता है, वो मैंने आपके सामने रखा है। अब आते हैं वापिस, जो आयत हमने पढ़ी है उस पर आते हैं। आइए हवाले में इस्तिस्ना की किताब 11वां बाब और उसकी 11 और 12 नंबर आयत को देखते हैं। यह आखिरी पॉइंट, आखिरी बात है, लेकिन इसके 2 हिस्से बनेंगे। एक आयत पर थोड़ी सी बात करते हैं और फिर उसके बाद जो आखिरी बात होगी वो नुस्खा होगा, जो मैंने कहा था शुरू में कि आपको नुस्खा दिया जाएगा। अगर आपने आगे बढ़ना है तो, आगे निकलना है तो आपको उस नुस्खे पर अमल करना पड़ेगा। 2 चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, उसमें जाकर मतलब क्या करना है, उसमें 2 चीजें आपके सामने आएंगी, आपने उन दोनों को समझना है। तो टोटल कुल मिलाकर हमारे पैगाम के 7 हिस्से बन जाएंगे। 4 अभी तक हो चुके, 5वें पर मैं बात करूंगा और 6ठे के फिर आगे 2 हिस्से बनेंगे। आप दोनों को देख सकेंगे कि 2 बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। टोटल 7 हिस्से हो जाएंगे और आपने इस नए साल के 7 हिस्सों को अपनी जिंदगी में रख लेना है, क्योंकि ये 7 का अदद होगा और 7 बातें, 7 चीजें आपके सामने आएंगी। और फिर आपने फैसला करना है कि इस नए साल में मेरे लिए नया क्या है, या मैं क्या मार्का लगाकर नए साल में जाना चाहता हूं। आमीन। आइए इस्तिस्ना किताब में 11वीं आयत में लिखा है, लेकिन जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए तुम पार जाने को, क्या हम जाने को हैं? हम किसी मुल्क में जाने को हैं? हम किसी मुल्क में जाने को हैं, और वो मुल्क नया यरूशलेम में। कह सकते हैं वो मुल्क नया यरूशलेम में, क्योंकि हम उस पर कब्जा करने को, वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है। कह सकते हैं वो पहाड़ों का, हमारा जो नया यरूशलेम है वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है। अगर आपको नजर आ जाए आज तो बड़ी बात होगी, क्योंकि जमीन पर जो यरूशलेम है ये उसी की जमीन पर नकल बनाया गया है। जो जमीन पर यरूशलेम है ये आसमानी यरूशलेम की नकल बनाया गया है। और देखिए इस यरूशलेम के अंदर आप देखते हैं कि खुदा का तख्त मौजूद है और ये पहाड़ों से घिरा हुआ है
इसमें वादियां भी मौजूद हैं, दरिया यर्दन भी इसके अंदर पाया जाता है, इसमें झील भी पाई जाती है, इसमें बैर मुर्दार भी पाया जाता है। ये एक वो शहर है जिसमें बनी इस्राएल कौम आए, लेकिन हम जो नया यरूशलेम है उसमें जाने के लिए तैयार हैं। जमीन वाला नीचे वाला अक्स के तौर पर है और ऊपर वाला रियल है। इसके रूहानी मतलब हो सकते हैं इसके, क्योंकि पहाड़ जो है ये भी तशबीहात के अंदर यूज किया गया है। जो पहाड़ है ये भी तशबीहात के अंदर यूज किया गया है। हैकल को भी तशबीहात के अंदर यूज किया गया है। अहद के संदूक को भी तशबीहात के अंदर यूज किया गया है। अहद का संदूक खुदा है, अहद का संदूक, हैकल हम लोग हैं, हैकल पहाड़। बाइबल के अंदर लूसीफर को भी पहाड़ बोला गया है, यीशु मसीह को भी पहाड़ बोला गया है। और अगर आप 7 पहाड़ों की बात करेंगे तो 7 रूहें हैं जो आसमान पर खुदा के सामने रहती हैं। तो ये 7 पहाड़ों पर खुदा ने क्या किया है? नया यरूशलेम मुकर्रर किया है। तो यहां पर लिखा है वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है और बारिश के पानी से सैराब हुआ करता है। बारिश के पानी से बारिश भी तशबीहात के अंदर आएगी। बारिश को क्या कहेंगे? बारिश जब पड़ती है तो जमीन कुछ अपने अंदर से बाहर निकालती है। जमीन अपने अंदर से कुछ चीजें पैदा करती है, कुछ चीजें उगती हैं। तो हमारे अंदर से अगर हम अपनी तशबीहात के अंदर बात करें, हम जमीन है, हमारे अंदर से कोई चीज कैसे निकल सकती है जब तक बारिश ना हो? बारिश रूहुल कुदस की नुमाइंदगी करती है। उस मुल्क में खुदा का रूह जिंदगियों को सैराब करता है। उस मुल्क पर खुदा का रूह जिंदगियों को सैराब करता है, यानी कि फरिश्तों को सैराब करता है। बारिश होती है और बारिश के टाइम पीरियड भी बताए गए, पहली बारिश और पिछली बारिश। पहली बारिश, पिछली बारिश, ये भी तशबीहात के अंदर है। पहली बारिश याद रखिए ईद पेंतीकोस के वक्त पर पड़ी है। पहली बारिश ईद पेंतीकोस अमाल दूसरे बाब में हुई है और आखिरी बारिश का हम इंतजार कर रहे हैं। आखिरी बारिश का, लेकिन जिन पर ये बूंदे पड़ चुकी हैं वो रूह से भर चुके हैं। जिन पर ये बारिश हो चुकी है उनकी जिंदगियों से कुछ ना कुछ उग चुका है, कुछ ना कुछ निकल चुका है। आमीन। और अगली बात में लिखा है उस मुल्क पर। किस मुल्क पर? यरूशलेम पर, क्योंकि हम यरूशलेम की बात कर रहे हैं। यरूशलेम पर खुदावन तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावन तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। आमीन। अगर हम पर बारिश हो चुकी है, वक्त पर बारिश आ चुकी है, तो हम में से कुछ ना कुछ उग चुका है और फिर साल के शुरू से साल के आखिर तक हमारे खुदा की आंखें हम पर लगी रहेंगी। तो मैंने कहा नए साल में नया क्या है? इसको जो गुजर रहा है, आखिरी सांसें ले रहा है, इसमें देखना है कि बारिश आई थी या नहीं, रूहुल कुदस मिला था या नहीं, या 2022 को हमने ऐसे ही गुजार दी है लापरवाही के अंदर, कलाम को रद्द करते हुए, खुदा को रद्द करते हुए, मां बाप को रद्द करते हुए। कैसे हमने किस लापरवाही के अंदर गुजारा है? या लापरवाही में गुजारा है या खुदा के फर्मा बरदारी में गुजारा है, ये हम बखूबी जानते हैं। अगर चाहते हैं कि खुदा की आंखें हम पर लगी रहें तो फिर जरूरत है कि बारिश खुदा की जो है वो हम पर आए, ताकि कुछ ना कुछ उगे, कुछ ना कुछ उगे। आंखें लगाने की वजह भी तो कोई होनी चाहिए। आंखें लगाने की, कलराठी जमीन को कौन देखता है? कलराठी जमीन में कुछ उगता ही नहीं है, कौन देखेगा? कोई भी नहीं। हाँ, जब जमीन से कुछ उगता है, छोटा मोटा कोई चीज निकलती है, आप गंदम बोते हैं, गंदम निकलती है, फिर मालिक जो है वो टेंशन में आ जाता है। मालिक
क्यों? क्या उगी क्यों है? नहीं, नहीं 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 नहीं, इसकी हिफाजत हिफाजत करने के लिए, देखभाल करने के लिए, कि ये अब जो उगी है ये तबाह ना हो जाए। इसलिए उसकी आंखें, अगर चाहते हैं कि हम पर खुदा की आंखें सदा लगी रहें, तो फिर कुछ ना कुछ हमारे अंदर से जरूर उगना चाहिए। आमीन। अगर कुछ उगेगा नहीं तो फिर कलराठी जमीन पर आंखें लगाने का फायदा भी कोई नहीं है। आइए कुछ आगे पढ़ते हैं। सलातीन की किताब में आइए, नामे बाब में, पहला सलातीन नामा बाब, पहली ऐसे पढ़िए। और ऐसा हुआ कि जब सुलेमान खुदावंद का घर और शाही महल बना चुका, और जो कुछ सुलेमान करना चाहता था वो सब खत्म हो गया। तो खुदावंद सुलेमान को दूसरी बार दिखाई दिया जैसे वो जबून में दिखाई दिया था, और खुदावंद ने उससे कहा मैंने तेरी दुआ और मुनाजात जो तूने मेरे हुजूर की सुन ली, और इस घर में जिसे तूने बनाया है अपना नाम हमेशा तक रखने के लिए मैंने उसे मुकद्दस किया, और मेरी आंखें और मेरा दिल सदा वही लगे रहेंगे। कहां पर? वहां पर जहां पर मेरा घर बनाया है। यरूशलेम खुदा का घर है, जी, तो खुदा की आंखें और खुदा का दिल सदा उसी पर लगा रहा। खुदा की आंखें और खुदा का दिल सदा उस पर लगा रहता है जो अपने आप को खुदा का मकदस बना लेता है। तेरा शुक्र। फिर खुदा की तवज्जो हमारे ऊपर रहती है। फिर खुदा की तवज्जो आगे पढ़िए क्या लिखा है। अब रहा तू सो अगर तू जैसे तेरा बाप दादा चला वैसे ही तू जैसे तेरा बाप दादा चला वैसे ही मेरे हुजूर खलूस से दिल और रास्ते से चलकर उस सब के मुताबिक जो मैंने तुझे फरमाया अमल करे और मेरे आयन और अहकाम को माने, तो मैं तेरी सल्तनत का तख्त इस्राएल के ऊपर हमेशा कायम रखूंगा, जैसा मैंने तेरे बाप दाऊद से वादा किया और कहा कि तेरी नस्ल में इस्राएल के तख्त पर बैठने के लिए आदमी की कमी नहीं होगी। लेकिन कब? मेरा दिल तो, मेरी आंखें तो यहां लगी हुई हैं। अगर तू इन पर अमल करेगा तो फिर आगे बात बनेगी। मेरी आंखें तो लगी हैं, मेरा दिल तो लगा है, लेकिन अगर तू मेरे हुक्मों पर अमल करेगा तो बात फिर बनेगी। वन साइडेड काम नहीं चलेगा। मैं करता रहूं, मेरी आंखां तेरे वाल ते तेरी आंखां किसी और वाल, मेरा दिल तेरे वाल ते तेरा दिल किते। पंजाबी में कहते हैं गाय दा दिल वच्छे च ते वच्छे दा दिल घाई बूटी। मतलब गाय जो है वो अपने बच्चे की तरफ देख रही है और बच्चा आगे मां नूं वेंदा ही नहीं, वो घाह नूं वेखण डिया है। अगर मेरी आंखें तेरी तरफ लगी हैं तो तेरी आंखें भी मेरी तरफ लगनी चाहिए। मेरा दिल तेरी तरफ है तो तेरा दिल मेरी तरफ होना चाहिए, फिर काम बनेगा। आमीन। देखते हैं हिजकिय्याह की किताब में आइए। हिजकिय्याह की किताब 5वां बाब 5वीं आयत को देखिए। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि यरूशलेम यही है। यरूशलेम क्या है? जो मैंने आपके सामने रख दिया है, यरूशलेम यही है जिस पर अभी हमने बात की है। यरूशलेम यही है। मैंने उसे कौमों और ममलकतों के दरमियान जो उसके आस पास है रखा है। लेकिन उसने दीगर क़ौम से ज्यादा शरारत करके उसने क्या किया? मैंने तो कौमों के दरमियान इसे रखा है, इसलिए कि मेरी आंखें
इस पर लगी रहे और मेरा दिल इस पर लगा रहे। लेकिन उन्होंने क्या किया? दीगर अक़वाम, इन्होंने दीगर अक़वाम से ज्यादा शरारत करके मेरे अहकाम की मुखालफत की और मेरे आइन को आसपास की ममलकतों से ज्यादा रद्द किया। क्योंकि मैं कह सकता हूं हम वो यरूशलेम, नया यरूशलेम है, हम वो यही यरूशलेम है। हमें खुदा ने इस इलाका में रखा ताकि हमारे ऊपर, हमारे वसीला से खुदा की आंखें इस जगह पर लगे, खुदा का दिल यहां पर लगे। लेकिन बदले में हमने क्या किया? हमने दीगर लोगों से ज्यादा गुनाह किए। बाकियों ने तो खुदा की तरफ से अपनी आंखें हटाई ही हटाई, हमने उनसे ज्यादा हटा ली है। बाकियों ने तो अपना दिल दुनियादारी पर लगाया, हमने उनसे बढ़कर लगाया। खुदा ने हमें रखा ताकि खुदा की आंखें और उसका दिल हमारे ऊपर रहे, लेकिन हमने अपना दिल किसी और पर लगाया हुआ है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि उन्होंने मेरे अहकाम को रद्द किया और मेरे आयन की पैरवी ना की। बस खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि तुम अपने आसपास की अक़वाम से बढ़कर फितना अंगेज हो और मेरे आयन की पैरवी नहीं की और मेरे अहकाम पर अमल नहीं किया और अपने आसपास की अक़वाम के आयन व अहकाम पर भी अमलकार बंद नहीं हुए। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, देख मैं ही तेरा मुखालिफ हूं। मेरी आंखें, मेरा दिल तेरी तरफ था, लेकिन तूने क्या किया? दूसरों से बढ़कर गुनाह किया। अब मैं तेरा मुखालिफ हूं। बारिश आएगी, रूह कुद्दस आएगा, कुछ अंदर से उगेगा। जब खुदा ही मुखालिफ हो जाए फिर कुछ भी उगता। जिस्म के काम उगते हैं, नफरत, गुस्सा, जुदाइयां, झगड़े, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग, यही उगता है। इसके अलावा कुछ नहीं उगता, क्योंकि हमने खुदा को रद्द कर दिया हुआ है। माने या ना माने, हमारा अमल और हमारे फल दिखाते हैं कि आपने खुदा को रद्द किया हुआ है। अगर आप गालियां निकालते हैं, गुस्सा करते हैं, मारपीट करते हैं, आपने खुदा को रद्द किया हुआ है। आपकी जिंदगी में कुछ भी उग नहीं सकता तब तक जब तक आपका दिल और आपकी आंखें खुदा पर नहीं लगेंगी। खुदा ने तो हमें चुना, खिदमत दी, दुनिया से अलग करके ऊपर खड़ा किया कौमों के दरमियान में। लेकिन हमने क्या किया? हमने दुनिया से बढ़कर बदी की। बाकी पाप करें या ना करें, सिर्फ खुदा को रद्द कर दे, यह सबसे बड़ा पाप है। खुदा की बात को रद्द कर दे, यह सबसे बड़ा पाप है। और यही खुदा यहां पर फरमाते हैं। आगे क्या लिखा है? लिखा है, देख हां मैं तेरा मुखालिफ हूं और तेरे दरमियान सब कौमों की आंखों के सामने तुझे सजा दूंगा। सारी कौमें देखेंगी, तू सजा हासिल करेगा। और लिखा है, मैं तेरे सब नफरती कामों के सबब से तुझ में वही करूंगा जो मैंने अब तक नहीं किया और कभी ना करूंगा। अब करूंगा, इसके बाद फिर नहीं करूंगा। पर तुझ में बाप बेटे को और बेटा बाप को खा जाएगा। क्या होगा? बेटा बाप को, लिखा है बाप बेटे को और बेटा बाप को खा जाएगा और मैं तुझे सजा दूंगा और तेरे बकिया को हर तरफ परगंदा करूंगा। अगर खुदा अपनी आंखें और अपना दिल लगा सकता है, खुदा ये भी कर सकता है। साल के शुरू से साल के आखिर तक अगर वो फ्री होकर हमारे ऊपर तवज्जो लगाए रखता है, तो फिर वो हमें देखता है कि जो उगा है वो उगा क्या है, जो निकला है वो निकला क्या है। अगर वो बारिश भेज सकता है, वो गंधक और आग भी भेज सकता है। अगर वो नूर बना सकता है, तो वो तारीकी भी बना सकता है। उससे कुछ भी होना मुश्किल नहीं है।
वो कजरू के साथ टेढ़ा हो जाता है। लेकिन वो जो प्यार करते हैं, लिखा है जो मेरे हुक्मों पर अमल करते हैं हजारों पुश्तों तक उन पर मैं फजल करता हूं। हजारों पुश्तों तक, 1000 पुश्त तक उन पर रहम और फजल करता हूं। लेकिन जो मुझे तर्क करते हैं उनकी सजा उनकी 3री और 4थी पुश्त तक देता हूं। खुदा की आंखें लगी रहती हैं, लेकिन याद रखना है कि अगर खुदा की आंखें हम पर लग गई और उसका दिल हम पर लग गया और हमने अपनी आंखें और दिल किसी और को दे दिया, फिर हमारी खैर नहीं है। फिर हमारी खैर नहीं। ये जो लिखा है ये कोई मजाक नहीं लिखा है, ये 100% दुरुस्त लिखा है। अगर चाहते हैं कि खुदा का दिल हमारी तरफ रहे, उसकी आंखें हमारी तरफ रहे, फिर हमारी आंखें और हमारा दिल भी उसकी तरफ रहना चाहिए। साल के शुरू से साल के आखिर तक हमेशा हमारी आंखें उसकी तरफ रहें। जैसे सरदार कहन एक दिन जाता है पाक तरीन मकाम के अंदर, पूरा साल उसकी आंखें पर्दा के अंदर रहती हैं। अगर एक भी बदी हो गई, एक भी गुनाह हो गया, तो पर्दे के अंदर जैसे ही जाऊंगा मार दिया जाऊंगा। वो पूरा साल के शुरू से साल के आखिर तक उसकी आंखें पर्दा के अंदर लगी रहती हैं। हम भी जाना चाहते हैं उस पहाड़ों के मुल्क में, वादियों के मुल्क में, जहां दूध और शहद बहता है, जहां पर लानत खत्म हो चुकी है, जहां पर रोना मातम आहो नाला नहीं है। जाना तो चाहते हैं, लेकिन तवज्जो कहां पर है, ध्यान कहां पर है, दिल कहां पर और आंखें कहां पर है। कुछ बातें, ये बिल्कुल आखिरी पॉइंट की बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। छठा पॉइंट और छठे पॉइंट के 2 हिस्से, ये बिल्कुल आखिरी हवाला है, आखिरी 2 हवाले हैं। इसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसको एंड करते हैं। देखिए मेरे साथ तवारीख की किताब में पहला तवारीख 20 बाब की पहली आयत को निकालिए। पहला तवारीख 20 बाब की पहली आयत। फिर नए साल के शुरू में क्या लिखा है? फिर नए साल के, ये आपका नुस्खा है, आज का नुस्खा। अगर आप कामिल होना चाहते हैं, अगर आप नए साल में कामिल बनना चाहते हैं, अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो फिर इसको फॉलो कीजिए। 20 बाब की पहली आयत। फिर नए साल के शुरू में, हमारे पास नया साल का शुरू होने जा रहे हैं, नए साल का शुरू होने जा रहे हैं। क्या होगा? नए साल के शुरू में जब बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, क्या हुआ? नए साल में बादशाह, आप अपने आप को कुछ समझते हैं? क्या है जी? हम बादशाह की नस्ल है। हम क्या है जी? हम बादशाह की नस्ल हैं। तो फिर नए साल के शुरू में हमें एक जंग दरकार है जिसको हमने जीतना है। आमीन। हम एक जंग जीतने के लिए नए साल का आगाज करेंगे। आमीन। कामिल होना है जी। क्योंकि इंसान छठे दिन में हमने बहुत सारी इंसानों वाली बातें की हैं। हमने इंसानों की तरह सोचा है, हमने बहुत सारी नाकामियां हासिल की हैं। जो कुछ हमें दरकार था हमने हासिल नहीं किया, क्योंकि हम इंसान बने रहे। पर 7वां साल, 7 का अदद हमारी जिंदगी में कामिलियत लेकर आ सकता है, लेकिन कामिल होने के लिए आपको जंग लड़ना पड़ेगी जी। जंग 7 बनने के लिए, कामिल होने के लिए आपको तौबा, बपतिस्मा, रूहुल कुदस से गुजरना पड़ेगा। रफाकत, तालीम, रोटी तोड़ना और दुआ में मशगूल रहना पड़ेगा अगर आपने जंग जीतनी है। आमीन, आमीन। क्योंकि साल के शुरू में जंगें लड़ी जाती हैं। साल के शुरू में जंगें लड़ी जाती हैं। फिर आप पूछिए नए साल में नया क्या है? नए साल में कौन सा मार्का लगाएंगे? हारा हुआ या जंग वाला? हम जंग लड़ेंगे, क्योंकि बादशाह नए साल के शुरू में जंग लड़ते हैं। और आगे क्या लिखा है? योआब ने जबरदस्त लश्कर ले जाकर बनी उमून के मुल्क को क्या किया? फिर आपको मेरे साथ मिलकर
इस इब्लीस के घर को, मुल्क को उजाड़ देना है। सही होगा। जो उसने हमें उजाड़ा था, जो उसने पिछले साल हमें बर्बाद किया था, हम इस साल के शुरू में इस अज़म के साथ आगे बढ़ेंगे और उसके मुल्क को उजाड़ के रख देंगे। आमीन। हम उसके मुल्क को उजाड़ के रख देंगे। वो देखता रह जाएगा, हम जीत जाएंगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, लिखा है उजाड़ डाला और आकर रिबा को घेर लिया, लेकिन दाऊद यरूशलेम में रह गया था। दाऊद यरूशलेम में और योआब ने रिबा को सर करके उसे ढका दिया। मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे पादरी रह जाएंगे, बहुत सारे पादरी जो घर पे रह जाएंगे। कलीसिया आगे बढ़कर मुल्क पर कब्जा कर लेगी। आमीन। बहुत सारे पादरी घर पे रह जाएंगे। और दाऊद जब घर पे रहा तो पीछे फिल्म कुछ और चली है। उसने छत पर टहलते हुए कुछ और कर लिया, क्योंकि वक्त जंग का था और जंग के वक्त घर पे बैठा हुआ था। तो अगर आप घर पे बैठे रहेंगे, साल के शुरू में जंग नहीं लड़ेंगे, दाऊद की तरह बदकारी में पड़े हुए होंगे। और ऐसे बदकारों के लिए आखिरी हवाला मेरे पास है, निकालिए दूसरा तवारीख उसका 36 बाब और उसकी 10वीं आयत। बल्कि 9वीं आयत से पढ़िए जी। क्या लिखा है? यहोयाकीन 8 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा। क्या करने? यहोयाकीन 8 वर्ष का था जब वो सल्तनत अपनी उंगलियों पर गिनिए कब से बपतिस्मा लिया हुआ है। कितने साल हो गए? हाँ? नहीं, जल्दी टाइम है हमारे पास, गिन ले। कब से? तकरीबन नहीं, अकाउंट करें कब बपतिस्मा लिया था। 20 साल हो गए। 20 साल हो गए ने सल्तनत कर दिया, मुल्क ने कब्जा किया है। अच्छा, गिनती करें, जल्दी करें। मैंने 2006 में बपतिस्मा लिया हुआ है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 16 साल हो चुके हैं। सैमुएल, मैं कह सकता हूं सैमुएल 16 वर्ष का जब वो सल्तनत करने लगा है। आप अपना लगाइए, यहां पर यहोयाकीन का लिखा हुआ है तकरीबन 8 साल। 8 वर्ष, तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। आप ही यहोयाकीन बन गए, जी। मतलब 8 साल हो गए। तकरीबन 8 साल हो गए, पक्का नहीं कच्चा पक्का। 2 साल वाले भी, 3 साल वाले भी, 8 साल वाले भी, 10, मतलब हमारी कुछ अलग अलग मतलब टाइम पीरियड है। बात को सिर्फ समझना है। लिखा है यहोयाकीन 8 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा। उसने 3 महीने 10 दिन यरूशलेम में सल्तनत की। हमारे पास भी कुछ है, हम यरूशलेम में हमने ऐसा माना हुआ है। फिर कहा यही यरूशलेम है, इसमें हम हुकूमत कर रहे हैं, इसमें हम काम कर रहे हैं। काम कैसे कर रहे हैं? लिखा है सल्तनत की और उसने वही किया जो खुदा की नजर में बुरा। हम तो वो नहीं करेंगे, हम तो वो करेंगे जो खुदा की नजर में भला है। मैंने कहा बदकारों के लिए मेरे पास हवाला है और ये 7वां पॉइंट है। कोई बात नहीं, आगे मजे वाली बात है, आगे अच्छी बात है। आप पढ़े हैं। क्या लिखा है? उसने वही किया जो खुदावंद की नजर में बुरा था और नए साल के शुरू होते ही सुनने मैंने पिछला हवाला आपको दिया। नए साल के शुरू में हमने क्या करना है? जंग लड़ने के लिए निकलना है। लेकिन दूसरी साइड पर क्या है? जिसके साथ हमने जंग करनी है, अगर हम यहां से तैयारी कर रहे हैं कि 2022 में हम हारे थे, वो भाई भी तैयारी कर रहे हैं, सुन रहे हैं केड़े पासे ला रहे हैं। वो भी तो अपने बंदों को मैसेज दे ही रहे हैं ना, वो सुनो पादरी सैमुअल किधर खड़ रहे हैं लोगों। क्या ख्याल है? अगर यहाँ पर हम पे काम सुन रहे हैं, अपने आप को एक्टिव कर रहे हैं, जंग लड़नी है, फिर आगे वो चुप करके बैठ रहेंगे। वो पाठ पढ़ाएगा साल के शुरू होते ही। क्या करेगा? पाठ पढ़ाएगा। लिखे साल के शुरू होते ही नबूकदनेस्सर बादशाह ने उससे खुदावंद के घर के जेड़ा जेड़ा भैड़े काम करता रहा, जेड़ा हर वो काम जेड़ा बुरा काम करता रहा, उन्होंने वास्ते की लिखा नबूकदनेस्सर ने
बादशाह ने उसे खुदावन के घर की नफीस बर्तनों के साथ बाबुल को बुलवा लिया। याद रखिए, नए साल के शुरू होते ही ये बदकार लोग बाबल में चले जाएंगे। बदकार लोग, खुदा के लोग जंग के लिए निकल जाएंगे और बदकार बाबुल में चले जाएंगे। नए साल में नया क्या? जंग या बदकारी? बदकारी में जाएंगे या जंग पे जाएंगे? जंग पे जाएंगे तो फाते होंगे। बदकारी में जाएंगे खुद भी लुटेंगे, खुदा के घर को भी लुटवा के आ जाएंगे। अपनी इज्जत भी लुटवाएंगे, खुदा की इज्जत भी लुटवा देंगे, खुदा को अपने खिलाफ कर लेंगे। और यही कुछ लिखा है नबूकदनेस्सर बादशाह ने उसे खुदावंद के घर के नफीस बर्तनों के साथ बाबुल को बुलवा लिया और उसके भाई सिदकिया को यहूदा और यरूशलेम का बादशाह उसको, आपको तो वो अपने हैंडओवर करेगा, आपकी जगह किसी और को खड़ा करेगा। क्या करेगा? आपकी जगह पे चलो भाई मौजा करो। तो ये आखिरी बात है, आखिरी पॉइंट है कि अगर इस साल के शुरू में हमने अपने आप को जंग के लिए तैयार ना किया तो फिर कोई दूसरा हमें बाबुल में गुलाम बना लेगा। और जैसे पिछले साल हमने नाकामियां हासिल की, बेइज्जती हासिल की, बर्बादी हासिल की, रोना और लानत को हासिल किया, नए साल शुरू होते ही यही लानत आपके साथ नए साल के अंदर जाएगी। यही लानत, यही रोना, यही गुस्सा, यही लानतें, यही गालियां, यही नफरत, यही अदावतें आपके अगले साल में, यही मार का आपके ऊपर फिर से लगेगा और 2023 आपका ऐसा ही गुजरेगा। लेकिन आज हमने ब्रांड चेंज कर लिया है, आज हमने ब्रांड चेंज किया है। अगर आप इसको कबूल कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, अपने आप को जंग के लिए तैयार कर लेंगे, तो ये इब्लीस हारेगा और हम उसके मुल्क पर खुद कब्जा करेंगे। हम उसके मुल्क पर खुद कब्जा करेंगे। एक आखिरी वाला मैं पढ़ देता हूं, सलातीन की किताब देखिए, यहां पर भी कुछ लिखा हुआ है। दूसरा सलातीन 13वां बाब और उसकी 20 नंबर आयत। इसमें लिखा है, अलीशा ने वफात पाई, अलीशा ने, और उन्होंने उसे दफन किया। अलीशा ने, अलीशा मर गया, अलीशा और उन्होंने उसे, और नए साल के शुरू में मुआब के जत्थे मुल्क में घुस गए या घुस आए। अलीशा मर गया तो मुआब कब्जा कर लेता है, क्योंकि ये भी जंग करता है। मुआब मतलब हरामजादा। अगर हम मर गए, ममसू मर गए, मसाशुदा मर गए, खुदा के चुने हुए मर गए, तो हरामजादे आपकी जगह पर आकर कब्जा कर लेंगे। अगर हम मर गए, ममसू मर गए, डीकन, एल्डर, मुबशर, पास्टर मर गए, फिर हरामजादे आपकी जगह पे खड़े हो जाएंगे। तो फैसला आपका है, आपने मरना है और हरामजादों को खड़ा करना है, या फिर हमने दुश्मन को मारकर उसके मुल्क पर हमने खुद कब्जा करना है। फैसला हमारा है। नए साल में नया क्या है? नए साल में फैसला आपका है। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।